नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं आपका पार्ट 3 डायरेक्शन से, जो कि मैंने पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्शन से। डायरेक्शन के जो है मैंने आपके 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे और यहाँ पे आज तीसरा पार्ट में इसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए आइए बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की तरफ। टाइप सेकंड या टाइप थर्ड जो भी मैंने बताया था, अब इस क्लास को आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कहां से? वहीं से। और बात को ध्यान से समझना, चर्चा में लाते हैं डायरेक्शन को एक बार। भाई साहब, होता क्या है? होता यह है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, और जब जब हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकार 5, यानी हम प्रकार 5 पढ़ेंगे जब दिशाएं बदल जाती हैं। क्या जी? जब दिशाएं बदल जाती हैं टाइप वो पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों में एक दिशा दूसरी दिशा से बदल दिया जाता है। ठीक है, यहां ध्यान रखें, यहां ध्यान रखें कि किसी दिशा को जितने कोण के साथ घुमाया जाएगा उतने ही कोण के साथ सभी दिशाएं घूमेंगी। अतः ऐसे प्रश्न हल करते समय दी गई विभिन्न दिशाओं में केवल एक दिशा को कितने कोण के साथ घुमाया गया है ज्ञात ये करना है। अब आप ये कह रहे होंगे जी ये बोल क्या दिया सर ने, हमारी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पल्ले काहे नहीं पड़ा, सब चीज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बात इसमें कही गई थी। ये जितनी भी आपकी थ्योरी है मैं बस एक ही सेकंड में यहाँ पे चीज समझाऊंगा डायग्राम बना के, इसका मतलब वो रहेगा और आपको समझनी पड़ेंगे वो। ठीक है, आओ समझना। कहानी ये बनती है मेरे भाई इतनी सी कि एक व्यक्ति सपोज करो अगर पूरब में है, कहां पे है? पूरब में। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री यानी इधर घूमता है, 90 डिग्री यहाँ पे घूम गया। अब 90 डिग्री कहाँ घूम गया? यानी एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत, तो वो कौन सी दिशा में पहुंचेगा? उत्तर में। तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपसे कहेगा तो ये बताइए कि बस इतनी सी बात बता दो, दक्षिण दिशा क्या होगी? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सवाल ये कहता है यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, यानी पूरब को उत्तर कह रहा है यानी 90 डिग्री घूम रहा है वो। पूरब को उत्तर कह रहा है तो इसका मतलब 90 डिग्री घूम रहा है, और वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये बताइए, आपसे ये कहेगा दक्षिण दिशा क्या होगी, तो आप बस इतना सा काम करिए, आप भी 90 डिग्री मुड़ जाइए एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत। तो कौन सी दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चों? वो पश्चिम दिशा कहलाई जाएगी। ये मैंने बस जितनी भी ये आपकी थ्योरी लिखी हुई थी ये मैंने यहाँ पे बता दी है। ये बात आई समझ में? अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, वहां से आप बहुत अच्छे से क्लियरिटी में आप समझेंगे। चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा, बताइए क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, ये मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको मैं करा रहा हूं और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप स्वयं करेंगे। आइए बात को ध्यान से समझेंगे। मैं आपसे ये इतनी सी बात ये बोल रहा था, और वो क्या बोल रहा था? यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए हैं और दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाए, इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? सवाल ये बना, सवाल ये बना। अब इस सवाल को ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा। सवाल ये कह रहा था यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है? वो ये वाली होती है। ये वाली दिशा दक्षिण पूरब हो जाए, अब दक्षिण पूरब होगी तो वो कौन सी हो जाएगी? ध्यान से समझना। यदि उत्तर पूरब, अच्छा उत्तर पूरब कौन सी दिशा होती है? यहाँ पे देखो, उत्तर पूरब जो होगी वो आपकी ये होगी उत्तर पूरब। अब उत्तर पूरब जो दिशा है वो क्या बन जाए? वो आपकी दक्षिण पूरब बन जाए, यानी हम ये कहेंगे ये दिशा बन जाए। और ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पूरब होगी। क्लियर? क्या मेरी बात को आप समझे? अब यहां से मैं आपसे थोड़ी सी बात ये कह रहा हूं कि उत्तर पूरब में था, वो यहाँ पे आके टिका, वो कितने डिग्री घूमा? वो आप ये कहेंगे 90 डिग्री घूमा। 90 डिग्री घूमा यानी क्लॉकवाइज घूमा। बस आप बस करना कुछ नहीं है, लास्ट की लाइन पकड़ो। लास्ट की लाइन क्या कहती है? तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम क्या बनेगा? तो आप ये कहेंगे यहाँ पे था वो बंदा, ये आप क्लॉकवाइज फिर घुमा दो 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और ये कौन सी दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये दिशा होगी उत्तर। क्या मेरी बात को आप समझे मेरे भाई? तो हम ये कहेंगे हाँ। और क्या था? पश्चिम जो है वो कितना बन जाए? ठीक है, तो इसी क्रम में जारी रहे तो ये बताइए ये कौन सी दिशा होगी?
ठीक है, तो उत्तरी तो होगी पश्चिम, उत्तर तो है ही नहीं इसमें। एक बार फिर देख लेते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अच्छा 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 अच्छा, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए कह रहा था ये। ठीक है, सॉरी हमने ये पढ़ लिया था क्या कि दक्षिण पूर्व बन जाए। उत्तर पूर्व चलिए आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी ये उत्तर पूर्व है। अब ये उत्तर पूर्व जो है ये पश्चिम बनवा रहा है, तो पश्चिम बनेगा तो कौन सी दिशा होगी, तुरंत आप लिखेंगे ये दिशा के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 90 डिग्री, ये 45 डिग्री घूम, यानी पूरा का पूरा एक तो ये पूरा का पूरा ग्राफ और आधा ये। तो इसी प्रकार से आप ये कैसे घूमे थे, ये आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे। तो ये बताइए पश्चिम दिशा क्या होगी। अब आप भी एंटी क्लॉकवाइज पूरा था ये ग्राफ और आधा ये वाली दिशा कौन सी होगी, या मैं ये कह सकता हूं सिंपल भाषा में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज तो आप भी क्या कहेंगे, आप भी यही कहेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा आपकी ये हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे, बस ये था और कोई बड़ी बात थी भी नहीं। आ जाओ, ये क्वेश्चन अब आपको करना है, बताइए क्या रहेगा आंसर। साइड में हो गया हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार। बोलिए भाई। चलिए, यदि उत्तर पूर्व, उत्तर जो है उत्तर पूर्व बन जाए तो आप ये कहेंगे क्या, उत्तर पूर्व, यानी उत्तर जो है वो क्या बन जाए, ये उत्तर पूर्व बन जाए, ये उत्तर पूर्व बन जाए। क्लियर। यदि उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बन जाए तो आपको ये कहना है इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या होगा। सबसे पहले ये बताइए ये कैसे हुआ, तो आप ये कहेंगे घड़ी की दिशा में घूमा, और कितने डिग्री, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में ये घूम गया। तो आपसे कह रहा दक्षिण क्या होगा, तो आप ये बताइए इसको भी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दो, ये रही, तो तुरंत आप ये कहेंगे ये दक्षिण है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कितना, कौन सी दिशा आ जाएगी, तो आप ये कहेंगे जी ये वाली दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम है आंसर, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। क्या मेरी बात को आप समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट से, इस सवाल का आंसर क्या रहा। बोलो भाई। बोलिए भाई फटाफट से। चलिए भैया आइए, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, देखिए ध्यान से सुनना बात,
दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है ये? अब ये जो है ये आपकी दक्षिण पश्चिम बन जाए तो आप तुरंत ये कहेंगे ये क्लॉकवाइज घूमा कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। लास्ट पकड़ो क्या दक्षिण क्या बनेगा, अब दक्षिण क्या बनेगा, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ 90 डिग्री तो ये वाली दिशा हो जाएगी, और ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये पूर्व, ये पश्चिम हो जाएगी। क्या मेरी बात को आप समझे, क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी आंसर जो देंगे वो क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी आधार पे है। फटाफट से बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, कोई भी बच्चा आंसर दे, प्लीज आंसर फ्लैश करें सभी बच्चे। बोलिए भाई। चलिए, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, ओ भाई साहब देखो बहुत ध्यान से जलवा देखो इसका। सवाल क्या है, दक्षिण पश्चिम, अब दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा है ये, अब ये जो है उत्तर पूर्व बन जाए, यानी हम ये कहेंगे इसके जस्ट विपरीत वाले की बात कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत पहुंच जाओ। कौन सी दिशा होती है इसके जस्ट विपरीत, पूरब होगी, यानी हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, आपको बता। बोलो भाई फटाफट से, कौन बच्चा आंसर देगा, ठीक है बोलिए। चलिए देखेंगे कौन बच्चा आंसर देगा, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, कोई भी बच्चा आंसर दे, बढ़िया लाजवाब एकदम आंसर देना है आपको। चलिए, वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक घड़ी बना लेते हैं बड़ी प्यारी सी, आप ये कहेंगे जी बना लो, चलिए आइए बना लिए मैंने घड़ी। अब ये घड़ी बनाई है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये 12 है, और ये कितना है, ये 3, आप सभी जानते हैं ये 6 है, और ये 9। ये कहता है एक घड़ी में 3 बजे हैं, अब 3 बजेंगे तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये रही, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली, ठीक है। अब 3 बजे हैं, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यदि सुई मिनट वाली सुई जो है उत्तर पूर्व में हो, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व में, यानी हम ये कहेंगे ये वाली सुई यहाँ पे आ गई 45 डिग्री घूमगी, तो घंटे वाली सुई भी 45 डिग्री ही घूमेगी, तो ये कौन सी दिशा में आ जाएगी, तुरंत आप ये कहेंगे दक्षिण पश्चिम में होगी। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, वो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में होगी, है भी ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां, इस सवाल का आंसर बोलो भाई, कौन बच्चा आंसर देगा इसका, बोलिए फटाफट से। एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, एक घड़ी में कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। अब आइए 9 बजाते हैं, बेहतरीन तरीके से 9 बजाते हैं। एक घड़ी में 9 बजे हैं, यानी हम ये कहेंगे ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। अब 9 बजाएंगे तो हम ये कहेंगे 9 इस तरीके से बज गए। क्या मेरी बात को आप समझे। चलिए 9 बज गए, तो आप एक बात बताइए, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में, भाई साहब मिनट की सुई उत्तर पूर्व में, तो ये यानी हम ये कहेंगे मिनट की सुई उत्तर पूर्व का मतलब 90, ये 45 डिग्री घूमेगी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तब घंटे वाली सुई तो ये भी 45 डिग्री घूमेगी। अब ये वाली दिशा कौन सी होती है, तुरंत आप ये कहेंगे ये पश्चिम उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, यानी इस सवाल का आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर दें।
चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा भाई सब बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो प्रकार 6, जब व्यक्ति का जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो, ये क्या है मतलब, इसका मतलब ये है मेरे भाई, जब व्यक्ति योगा करता है, योगे के ऊपर सवाल बनते हैं ये, ठीक है। तो इस स्थिति में केवल व्यक्ति के मुख की दिशा बदलती है भाई, व्यक्ति के मुख की ही दिशा बदलेगी और नहीं बदलेगा कुछ भी, बात समझना ध्यान से। लेकिन देखो जब भी उसके पैर ऊपर होंगे और मुंह नीचे आ जाएगा तो उसका मतलब हम ये कहेंगे उसके मुंह की ही दिशा बदलेगी, लेकिन हाथों की दिशा नहीं बदलने वाली। ओके, हाथों की दिशा जो है वो समान रहती है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मुख की दिशा के विपरीत करना होता है, मुख की दिशा के विपरीत करना होता है। मतलब क्या, मतलब ये, ध्यान से सुनो पॉइंट को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों सवाल देखो, सवाल ये रहा, एक व्यक्ति, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में हम क्वेश्चन को चर्चा में ला, बात को समझना। चलिए आइए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, वेरी गुड, योगा कर रहा था भाई एक व्यक्ति, ठीक है। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, मुख पश्चिम की ओर है, मुख मेरे भाई पश्चिम की ओर हो, तो उसका बायां हाथ क्या होगा। तो आपको क्या से करना है, ऐसे करना है बिल्कुल। पश्चिम के विपरीत दिशा कौन सी होती है, पश्चिम के विपरीत दिशा कौन सी होती है, तुरंत आप ये कहेंगे पूर्व। कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो आपसे कह रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो पूर्व के बाएं कौन सी दिशा होगी, पूर्व के बाएं जो होती है वो आपकी उत्तर दिशा होती है, यानी उत्तर में होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी विल बी राइट। क्या मेरी बात को आप समझे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को आई, समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या, बोलो भाई। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, आपको ये बता। आओ ध्यान से समझो बात को। मेरे प्यारे बच्चों, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा में हो, उसका मुख किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो हम ये कहेंगे चलो दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब दक्षिण दिशा में है तो हम ये कहेंगे ये रहा दक्षिण। अब इसके जस्ट विपरीत जाइए, ये रहा उत्तर। तो ये कह रहा है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बात बताइए, इसका दायां क्या पड़ेगा, इसके उत्तर के दायां कौन सी दिशा पड़ेगी, पूर्व। यानी इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो पूर्व होगा। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, चलो चलिए इस सवाल का आंसर दे भाई, कौन बच्चा आंसर देगा। सवाल को तसल्ली पूर्वक पढ़िए और आप लोग इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलो भाई, कौन बच्चा देगा आंसर, दो भाई, पढ़ो इसको पहले फटाफट। चलिए भाई, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ओके। तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम, अच्छा दक्षिण पूरब में, तो दक्षिण पूरब कौन सा होगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब ये रहा, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, इसके जस्ट विपरीत कौन सी होगी, तो आप ये कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बाएं कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर पश्चिम होगी। इसके बाएं विपरीत जो होगी वो आपकी ये हो जाएगी। इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम। क्या होंगे, दक्षिण पश्चिम। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर, चलो इस सवाल का आंसर दो, इसी टाइप पे है ये भी।
बोलो भाई आंसर। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब आप एक बात बताइए, यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी? ये होगी। अब ये होगी मेरे भाई दक्षिण पश्चिम। अब इसके जस्ट विपरीत जाइए, ये कौन सी हो जाती है? उत्तर पूर्व। इसके जस्ट विपरीत जाने पर तब उसका दायां हाथ, अब इसका दायां हाथ जो होगा वो कहाँ पे होगा? अब इसके दाएं चल दो, दायां हाथ जो होगा मेरे भाई ये हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम क्या, कौन सी दिशा कहेंगे? इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इस सवाल का आंसर हो, दक्षिण पूर्व है भाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, परछाई से संबंधित क्वेश्चन। पहले हम इसका लिंक समझेंगे, चीजों को समझेंगे, बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, फिर समझेंगे प्रकार 7। मैंने आपको ये बताया था इसमें प्रकार 9 पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा? प्रकार 9 पढ़ाऊंगा। 9 तरीके के आपको इसमें सवाल कराने हैं। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब परछाई बाएं और दाएं गिरे, ऐसे प्रश्नों को निम्न तरीके से किया जाता है। आइए बात को समझना, मैं क्या बताऊंगा इसमें। एक ही पॉइंट ध्यान रखना है आपको, और वो क्या है? वो पॉइंट ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमें बस ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे व्यक्ति रखना है पहला पॉइंट। यहाँ पे फिर सूरज की डायरेक्शन किस स्थिति में होगा, और ये बाएं और दाएं। अब व्यक्ति कौन होगा? व्यक्ति कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति जिसके बाएं या दाएं परछाई बनती है, वो वाला व्यक्ति यहाँ पे रखा जाएगा। अब सूरज की स्थिति जो रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी, या तो सुबह या शाम, दोपहर के समय छाया नहीं बनती है। बात क्लियर? वह हाथ पर परछाई बन रही हो, कौन से हाथ पे बन रही है? दाएं पे या बाएं पे, ठीक है। इससे हम जिस व्यक्ति के हाथ पर परछाई बन रही है उसके मुख की दिशा ज्ञात होगी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति के मुख की दिशा आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? चलो जैसे ये रहा, आओ हम कॉलम बना लेते हैं। अब आप ये कहेंगे जी कॉलम कैसे? आओ बात को ध्यान से समझो। मैंने कॉलम बनाने के लिए मैंने ये तरीका बताया था। क्लियर भाई? एक कॉलम, 2 कॉलम, और ये 3 कॉलम, ये 3 मैंने बना दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या? व्यक्ति मेरे भाई, यहाँ पे क्या? व्यक्ति। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे सन की डायरेक्शन, यहाँ पे सन की डायरेक्शन। अब यहाँ पे सन की डायरेक्शन होगी तो या तो यहाँ पे हम सुबह लिखेंगे, या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे या सुबह लिखेंगे या हम शाम की बात करें, ठीक है। अब उसके बाद में हम ये लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट या यहाँ पे राइट। आइए, अब व्यक्ति को जिसके दाएं या बाएं परछाई गिरती है, एक सुबह दो दोस्त, सुबह की कहानी है। अब सुबह की कहानी है तो मुझे एक बात बताइए, सुबह पूरब कहाँ से, सुबह सूरज कहाँ से उगता है? तो आप ये कहेंगे जी पूरब साइड से। ये हाँ, तो ये हो। एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं गिरती है, तो यहाँ पे कविता लिखूं या रीता? तो आप ये कहेंगे जी रीता। क्यों? जिसके दाएं या बाएं परछाई गिरती है तो हम ये कहेंगे ये हो गया रीता, ठीक है। ये कौन होगी? रीता। उसके बाद कहां पे गिरती है? तुरंत आप ये कहेंगे जी लेफ्ट गिरती है, बाएं। तो हम ये कहेंगे रीता का मुख किस दिशा में? पता है किस दिशा में आएगा? पूरब के बाएं कौन सी दिशा होती है? पूरब के बाएं, तो आप ये कहेंगे उत्तर। यानी रीता का मुख निकल के आ चुका है। रीता का मुख आया निकल के कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। जब रीता का मुख उत्तर दिशा आ गया तो कविता का मुंह जो है उसके विपरीत साइड होगा। विपरीत साइड का मतलब हम ये कहेंगे दक्षिण दिशा में होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बताइए इस सवाल का आंसर।
बताइए भाई। चलो, कहानी में ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, फिर वही आप छोटे छोटे डब्बे बना। क्लियर? यहाँ पे देखो, एक सुबह दो दोस्त जो है सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोहित लिख दो भाई। क्या लिखेंगे? मोहित। अब सुबह की बात है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पूर्व। क्या लिखेंगे? पूर्व लिखेंगे। दिशा, ठीक है। लेफ्ट या बाएं तो हम ये कहेंगे लेफ्ट, या दाएं तो हम ये कहेंगे जी दाएं। कौन सी साइड? दाएं ओर। तो आप एक बात बताइए, पूर्व के दाएं कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। तो हम ये कहेंगे मोहित का मुख जो है, वो मोहित का मुख किस दिशा में? तुरंत आप ये कहेंगे मोहित का मुख जो है वो, आप ध्यान से सुनो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। मोहित का मुख मेरे भाई दक्षिण दिशा में है। तो दूसरे व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा? दूसरे व्यक्ति कौन सा है? दूसरा व्यक्ति सुमित है। तो सुमित का मुख जो है वो, सुमित का मुख किस दिशा में? वो उत्तर दिशा में। बात क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? बात आई जी? समझ में नहीं आई? तो हमने ये आंसर निकाल दिए, और जो भी पूछे वो बता दो। किसका पूछ रहा है? सुमित का मुख। तो सुमित का मुख कौन सी दिशा में आएगा? वो उत्तर दिशा में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलो। चलिए भाई, वक्त हो चुका है खत्म। एक शाम दो दोस्त, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर वही कहानी दोहराते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ये रहा, ये क्या कह रहा है? एक शाम। अब शाम की बात है तो इसका मतलब सूर्य कब की बात होगी? तो हम ये कहेंगे सूर्य छिपता छिपता कहाँ पे? पश्चिम में छिपता है, यहाँ पे पश्चिम। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के, किसके? तो हम ये कहेंगे, यहाँ पे लिख दो रोहन। रोहन के ठीक दाएं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे? दाएं। आप एक बात बताइए, पश्चिम के दाएं कौन सी दिशा होती है? उत्तर। यानी रोहन का मुख जो है, रोहन का मुख आ गया कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। तो दूसरा व्यक्ति एक और बच्चा था, कौन था? दूसरा कौन था भाई? दीपक। तो दीपक का मुंह किस दिशा में होगा? तो दीपक का मुंह जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा। तो दक्षिण दिशा में। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है रोहन का मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। इस सवाल का आंसर वो ये होगा। क्लियर? चलो, इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। अब भाई साहब, ये रहा आपका टाइप 8। अब टाइप 8 है तो इस सवाल का आंसर आप लोग खुद देंगे। वीडियो, हाँ जी, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं। चलो भाई, प्रकार 8 प्रकार के क्वेश्चन है। आइए बात को ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करी जाए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर, इस पे बात करते हैं, एक बार चर्चा में लाते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रकार 8 में क्या कहता है? रेलगाड़ी और धुआं। अब हम धुआं निकालेंगे इन सवालों का। रेलगाड़ी में जो धुआं निकलता है, हालांकि अब इलेक्ट्रिकल जो चल रही है वो आपकी रेल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जो निकलता था, सवाल क्या है? धुएं की दिशा, चलती दिशा हुई रेलगाड़ी की विपरीत दिशा प्लस धुएं की दिशा कैसे निकालेंगे? धुएं की दिशा ऐसे निकालेंगे, चलती हुई रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। जिस दिशा में चल रही है, पूर्व चल रही है तो पूर्व का विपरीत ले लेना है, पश्चिम। उत्तर में चल रही है तो दक्षिण ले लेना है। ठीक है, अर्थात फिर हवा की गति, यानी जिस दिशा में आपकी क्या, हवा की, अर्थात रेलगाड़ी, धुआं रेलगाड़ी के चलने की दिशा। ये क्या हो गया? नहीं, हम ये कहेंगे, एक तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा, और दूसरा हवा की क्या, हवा की गति हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। आओ, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर के विपरीत दिशा क्या होगी? यहाँ पे धुएं की गति निकालते हैं, धुएं की।
तो हम ये कहेंगे धुआं स्मोक बराबर जो होगा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। जब उत्तर की ओर जा रही है तो उत्तर के विपरीत दिशा कौन सी होगी, वो दक्षिण हो जाएगी। चलो दक्षिण ये हो गया, ओके। और हवा का प्रवाह पश्चिम ओर है, तो कौन सी दिशा में है, ये पश्चिम ओर। तो ये बताइए कौन सी दिशा में होगा वो हवा, वो धुआं। तो हम ये कहेंगे जी स्मोक जो होगा, जो धुआं होगा वो दक्षिण पश्चिम में होगा। कौन सी दिशा में होगा, वो दक्षिण पश्चिम में होगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत भाई? चलो इस सवाल का आंसर दो। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो हम ये कहेंगे स्मोक, यानी धुएं की गति कैसे निकलेगी, ध्यान से सुने। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर, अब उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होगी, तो हम ये कहेंगे जी दक्षिण प्लस। हवा का प्रवाह पश्चिम ओर है, तो हम ये कहेंगे जी पश्चिम लगा दो। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। इस सवाल का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई भी बच्चा आंसर दे, एनीवे फटाफट से आंसर फ्लैश कीजिए भाई। चलिए, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, तो हम ये कहेंगे जी स्मोक की जो डायरेक्शन है वो निकालते हैं। रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर के विपरीत दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। तो हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, ये भी दक्षिण की ओर है, तो कौन सी दिशा होगी, वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये। नेक्स्ट आपका टाइप नो। टाइप नो क्या कहता है मेरे भाई, मेरे दोस्तों? टाइप नो आपसे ये कहता है, बात को ध्यान से समझना। टाइप नो क्या कह रहा है, टाइप नो आपसे ये कहता है सांकेतिक दिशाएं। क्या कहता है भाई, सांकेतिक दिशाएं कहता है। ये रहा सांकेतिक दिशाएं, यानी कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोडेड इक्वेशन होता क्या है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। नीचे दिए गए यहाँ पे ये है, देखिए पी क्यू के 6 किलोमीटर पूरब में है, पी हैज क्यू, क्यू देखो ये 20, ये क्वेश्चन है यहाँ से। पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू के 6 किलोमीटर पूरब में है। पी हैज क्यू का अर्थ है क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। यदि ए एट द रेट बी और बी और हैज सी और सी डी, तो ये बताइए आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे ये कहता है तब डी ए से कितना और किस दिशा में है। 21 22 क्या कर रखा है भाई, ये कुछ नहीं। आओ समझते हैं बात को। देखिए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। सुनना, सवाल पहले यहां तक करो। एट द रेट, एट द रेट का पढ़ो पहले। एट द रेट क्या कह रहा है, एट द रेट कहता है पी क्यू के, पी एट द रेट क्यू है पी क्यू के 6 किलोमीटर पूरब में, तो मैं कहूंगा ए बी के, किसके, ए जो है बी के 6 किलोमीटर पूरब में है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। बी हैज सी, अब हैज की पढ़ो, हैज क्या कह रहा है, हैज कहता है पी क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो मैं ये कहूंगा बी जो है सी के, बी बेटा कौन, तो सी। देखो पी हैज क्यू कहता है क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो मैं ये कहूंगा सी बी के, सी जो है बी के 4 किलोमीटर उत्तर। ओके, परसेंटेज क्या कहता है, परसेंटेज कहता है क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो मैं ये कहूंगा डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, डी जो है वो सी के 12 किलोमीटर। ये 4 ये 8, आप सभी जानते हैं 6 8 का ट्रिपलेट कितना होता है 10, और ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम होगी मेरे भाई। 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है कहीं पे, जी है, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए भैया कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अब आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। नेक्स्ट टाइप आपका बी पॉइंट ये रहा, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। आप एक बात बताइए यहाँ पे कि कुल मिलाकर सुबह की बात है, सुबह सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब में से, ठीक है।
अब सुबह की बात है, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई, अब सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है तो सूर्य उसके आगे रहा होगा। अब सूर्य उसके आगे रहा होगा तो आप एक बात बताइए, सुमित का मुख किस दिशा में होगा? तो पूरब में होगा। बात क्लियर भाई? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बस डायरेक्शन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।